सुंदरपुर जंगल के अंदर रानी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम थे और रानी चिड़िया उस जंगल के अंदर नई नई आई हुई थी और वहीं उसके ही पास में आउल और कबूतर रहा करते थे, जो कि उसका वहां पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। एक दिन चिड़िया रानी के बच्चे चिड़िया से कह रहे थे, अरे माँ, देखिए ना, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमने कुछ भी नहीं खाया है। आप हमारे लिए कुछ तो इंतजाम कीजिए। अरे अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ पर नए नए आए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ के रास्ते भी नहीं देखे। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम लोग यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर चिड़िया रानी वहाँ से अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए आगे की ओर चली जाती है। और वहीं ये सब देखकर आउल और कबूतर कहते हैं, अरे अरे कबूतर, देखते हो कितना अच्छा मौका है। ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गई है। ये बहुत अच्छा मौका है। चलो इसके बच्चे को जंगल में कहीं ठिकाने पर लगा कर आते हैं। अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो बिना देर किए जल्दी से इसको लेकर चलते हैं। आउल उसके बच्चों के पास आकर बोलने लगता है, अरे अरे बच्चों, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। आओ, मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। अरे नहीं, माँ ने मना किया है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए। अरे अरे बेटा, तुम डरो मत। हम भी तो तुम्हारे पड़ोसी ही है ना। हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। आ जाओ बेटा। बेचारे दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा मासूम थे और उनको भूख भी लगी हुई थी। इसी वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो आउल और कबूतर उनको वहाँ से आगे की ओर लेकर जाने लगते हैं। ये सारी चीजें वहाँ पर बैठा हुआ एक कौवा देख रहा था और उसको ये सारी चीजें मालूम थी कि वो उन दोनों बच्चों को कहीं गलत जगह पर लेकर जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पर चिड़िया रानी अपने बच्चों के लिए वापस खाना लेकर लौटती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे तो वहाँ पर है ही नहीं। और चिड़िया कहती है, अरे अरे, मेरे बच्चे यहाँ से कहाँ चले गए? अरे मैं क्या करूँ? मैंने तो यहाँ का रास्ता भी नहीं देखा। मैं उन्हें कहाँ देखूंगी? वो कौवा उस चिड़िया को इस तरह से परेशान देखकर उसके पास आकर बोलने लगता है, अरे अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो। यहाँ पर जो आउल और कबूतर रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा शैतान और चालाक हैं। वो यहाँ पर किसी को नहीं रहने देते। मुझे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अरे अरे कौवा जी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे। अरे देखो चिड़िया रानी, वो दोनों ही पक्षी बहुत ही ज्यादा बुरी आदत के हैं। वो तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम एक काम करो, बिना देरी किए मुझे अपने साथ लेकर चलो। और वहाँ पर चिड़िया रानी उस कौवे को अपने ऊपर बैठा लेती है और वहाँ पर वो कौवा एक डंडा पकड़ा हुआ रहता है। और आगे जाते ही जाते वहाँ पर उसको उसके बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि बेचारे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। और वहाँ आकर चिड़िया रानी कहती है, अरे अरे आउल और कबूतर, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगी। अरे अरे, तुम यहाँ भी आ गई। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम्हारे बच्चे को मारूंगा। अरे अरे देखो आउल और कबूतर, मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। अरे अरे देखो तो इस कालू कौवे को, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है भला। जाओ निकलो यहाँ से। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर उस कौवे को गुस्सा आ जाता है और उस डंडे को वहाँ उस आउल की तरफ फेंकता है और उसके पास जाकर लग जाता है और वो आउल दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर वो कबूतर और आउल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से दुम दबाकर आगे की ओर भाग जाते हैं। और वो चिड़िया रानी जल्दी ही अपने बच्चों को वापस से घोंसले की तरफ लेकर आती है और उनको वहाँ पर खाना खिलाती है। और चिड़िया रानी कौवे से कहती है, अरे कौवा जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो ये पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या करता। अरे देखो चिड़िया रानी, तुम मेरी बात मानो तो यहाँ से आगे जाकर अपना घोंसला बना लो। ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आप एक काम कीजिए, हमारा घोंसला आप रख लीजिए। वैसे भी आपके पास रहने के लिए कोई घोंसला नहीं है और यहाँ पर ये ऐसे ही खराब हो जाएगा। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से वैसे भी एक घोंसला बनाने की सोच रहा था। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ।
और ये सुनने के बाद वहाँ पर चिड़िया रानी आगे जाकर अपना घोंसला बना लेती है और वहाँ पर उसके बच्चे और चिड़िया रानी खुशी खुशी रहने लगते हैं।